तो दिस इज कुलदीप, योर जेई मैथमेटिक्स मेंटर, और आज हम बात करने वाले हैं sin प्लस cos टू एक्स और tan टू एक्स के फॉर्मूले की, और इसके बाद करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस। तो देखो, जब हमारा एंगल डबल हो तो उन्हें कैसे डील करते हैं। जैसे sin टू एक्स है, हमें तो पता नहीं sin टू एक्स का फॉर्मूला क्या है। हमारे पास जो sin का फॉर्मूला वो ये है, sin x प्लस वाई इक्वल टू sin x cos y प्लस cos x इंटू sin y। तो हम sin टू एक्स से कैसे डील करें, sin टू एक्स का फॉर्मूला कैसे निकालें। तो देखो, जो हमारा sin टू एक्स है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं sin x प्लस एक्स करके। फिर क्या करो, इसे ऐसे ही x मान लो, इसे y मान लो। फिर क्या, ऐसे करो sin x, जैसे यहां cos y था, फिर cos x, फिर यहां sin x और फिर ये cos x। बिल्कुल यही फॉर्मूला इस तरह से हमने sin टू एक्स को क्या करा, टू एक्स को x प्लस एक्स करके खोल लिया, फिर इसे sin a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया। ये अब देखो, ये भी एक जैसा, ये भी एक जैसा, यानी क्या हो गया, 2 sin x इंटू cos x। यानी हमारे पास जो फॉर्मूला है sin टू एक्स का, उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कैसे लिख सकते हैं, 2 sin x इंटू cos x। ठीक है, अब बात करते हैं cos टू एक्स के फॉर्मूले की, कि हमारा cos टू एक्स का फॉर्मूला कैसे बना। देखो, सबसे पहले cos टू एक्स के साथ भी क्या करो, यही करो कि जो हमारा cos टू एक्स है उसे x प्लस एक्स करके रख लो। फिर इसे cos a प्लस cos b वाला फॉर्मूला खोल दो। cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन a और साइन b। ठीक है, तो देखो, अगर इसे a मानो, इसे b मानो, यानी cos x इंटू cos x माइनस साइन x इंटू साइन x। बिल्कुल इसी तरह से खोल दिया। फिर ये क्या हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर x और ये हमारा साइन स्क्वायर x। तो एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, और हम इसे एक और तरह से लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्म करके, कि जो हमारा cos स्क्वायर x और प्लस साइन स्क्वायर x होता है, ये होता है हमारा इक्वल टू 1। यानी अगर हमें यहां साइन वाली टर्म नहीं चाहिए, तो देखो साइन की वैल्यू निकालो, यानी cos को इधर ले जाओ, तो साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, इस साइन स्क्वायर x की जगह क्या रख दो, 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x ये रहा, यहां क्या रखना, 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब माइनस माइनस प्लस, यानी क्या लगेगा, 2 cos स्क्वायर x और ये माइनस 1। यानी हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x और माइनस 1। लेकिन अगर हमें यहां cos वाली टर्म नहीं चाहिए, तो क्या करो, अब को साइन को इधर ले जाओ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। तो इसकी जगह क्या कर देंगे हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर x रख देंगे, तो फिर हमारी क्या हो जाएगा, cos की जगह साइन वाली टर्म आ जाएगी। या ऐसे करो, ये जो हमारा फॉर्मूला है यही रख के देख लो। तो देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये वाला। अब cos स्क्वायर x की जगह क्या करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर x रखो, क्योंकि अगर हमें cos स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 1 साइन स्क्वायर x को इधर ले जाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर x, फिर 2 की मल्टीप्लाई 1 में, फिर माइनस 2 साइन स्क्वायर x, फिर ये माइनस 1, फिर ये क्या बचा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, फॉर्मूले आपको याद करने भी आने चाहिए और ड्राइव करने भी। अब बात करते हैं हम tan टू एक्स की, इसे कैसे डील करेंगे। साफ कर दो इसे।
तो देखो tan 2x है, इसके साथ ही वही करना कि जो हमारा tan 2x इसे x प्लस एक्स करके लिख लो, ठीक है। फिर से क्या करो, tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ। tan a प्लस b होता क्या हमारा, tan a प्लस b यानी क्या होता है tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या जाएगा tan x प्लस tan x, फिर 1 माइनस tan x इंटू tan x। अब ये क्या होगा, देखो tan x और tan x 2 tan x, फिर 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, ये हो गया हमारा tan 2x का फॉर्मूला। तो इसे यहां लिख दो 2 tan x और अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। ये हो गया हमारा tan 2x का फॉर्मूला। देखो यहाँ एंगल डबल है, हम क्या कर रहे हैं एंगल हाफ, ये एंगल डबल था, ये कर दिया हमने हाफ, ठीक है। अब देखो, और अगर हमारे पास sin 2x है और हमें वैल्यू दे रखी है tan x की, हमें फाइंड करना sin 2x, लेकिन वैल्यू है हमारे पास tan x की, तो तब कैसे करना, यानी हमें sin 2x को भी tan के पदों में लिखना आना चाहिए। तो देखो कैसे लिखेंगे, sin 2x को क्या लिखते हैं, 2 sin x इंटू cos x, किसी के भी फॉर्म में 1 मान सकते हैं, और 1 की वैल्यू क्या होती है 1, एक और वैल्यू होती है जिसे हम कहते हैं cos स्क्वायर x और माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है। 2 sin x cos x। अब क्या करो, जो हमारा tan का फॉर्मूला होता है यहां पर क्या आता है, हमेशा 1 आता है, तो क्या करो cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो, या ऐसे सोच लग लो कि जो हम tan x लिखते हैं वो होता sin x अपॉन cos x, यानी अपॉन में cos x, तो cos x से डिवाइड कर दो, यहाँ cos स्क्वायर x है तो cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो ये हमारा 2 sin x इंटू cos x, हमने डिवाइड करा cos स्क्वायर x से, ठीक है, और ये था हमारा cos स्क्वायर x, एक मिनट, प्लस sin स्क्वायर x, ठीक है, हमने डिवाइड करा है cos स्क्वायर x से। तो यहां देखो इस cos से तो इस एक वाला cos कैंसिल, यहां देखो cos कितने हमारे 2, तो हमारे पास क्या होता है 2 sin x अपॉन cos x, यानी 2 tan x अपॉन cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, यानी 1 प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, यानी क्या होगा हमारा tan स्क्वायर x, ठीक है। अब देखो ये हमारा tan 2x का फॉर्मूला था tan x की फॉर्म में, तो देखो जो हमारा tan 2x है जब यहां पर गया तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, यानी जब आप tan का फॉर्मूला खोलोगे तो ध्यान रखना है यहाँ माइनस बटन आएगा, मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर x आएगा, और यहाँ क्या आ रहा +1, यानी इस वाले फॉर्मूले और इस वाले फॉर्मूले में यही अंतर है, यहाँ माइनस आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा प्लस। आप उसमें एक्सचेंज मत कर देना है, वरना वो नंबर एक्सचेंज कर देंगे आपने, ठीक है। तो क्या होगा हमारा sin 2x का फॉर्मूला हो गया, इसे साफ करके चेंज देता हूं, यानी 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब बात करते हैं जब हमारे पास cos 2x हो तो इसे tan की फॉर्म में क्या लिखें, तो क्या लिखना है देखो, cos 2x जो होता है हमारा वो होता है हमारा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, जैसा कि हमने भी यही देखा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और 1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, क्योंकि किसी के भी डिनोमिनेटर में हम क्या ले सकते हैं 1 ले सकते हैं। हमें यहाँ क्या चाहिए 1, क्योंकि tan में क्या था हमें 1, यहाँ 1 चाहिए तो cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। यहाँ cos स्क्वायर x से डिवाइड करा 1, यहाँ cos स्क्वायर x से डिवाइड करा तो tan स्क्वायर x, फिर यहाँ cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे 1, फिर प्लस यहाँ cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे
तो tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। यानी cos 2x का जो फॉर्मूला है वो tan की फॉर्म में क्या आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और 1 प्लस tan x, ठीक है। यानी हम इसे यहाँ लिख देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया हमारे हाफ एंगल के फॉर्मूले, मतलब ये डबल थे, हमने क्या कर दिया, सिंगल कर दिया। अब एक तरह से और फॉर्मूले बनते हैं हमारे, या पहले एक काम करो, क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर शायद देखो क्या करना है। पहले हाफ एंगल के फॉर्मूले ही कर लेते हैं। हाफ एंगल फॉर्मूले, तो देखिए ये हाफ एंगल फॉर्मूले हैं क्या, मतलब यहां तो हमारे पास sin 2x, तो हम इसे क्या लिख सकते थे, x प्लस एक्स करके। लेकिन अगर हमारे पास sin x हो तब इसे कैसे एक्सपेंड करना, देखो यहाँ एंगल कितना था हमारे पास जो भी एंगल था हमने जब इसे यहाँ लिखा इस तरह से, तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल इसका हाफ हो गया, यहाँ 2x था, यानी अगर यहाँ 40 होता तो यहाँ क्या होता 20, यहाँ भी 20 होता और 2 बाहर आता है इस तरह से। जैसे यहाँ cos 2x है, यानी अगर यहाँ पे कितना होता 60 होता तो यहाँ क्या लिखते हैं 30 इस तरह से लिखते हैं ना। तो अगर हमारे पास sin x है तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 sin x/2 इंटू cos x/2। यहाँ भी तो जो यहाँ देखो यहाँ जो एंगल लिख रहा यहाँ उसका हाफ है, यहाँ भी उसका हाफ है, इस तरह से जैसे यहाँ जो भी एंगल है यहाँ उसका हाफ है या उसका हाफ है। अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रहा तो देखो ये क्या हमारे पास sin x, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, इतने से तो आप सेटिस्फैक्ट है ना कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अब इसे क्या मान लो, जो हमारा x/2 है इसे a मान लो। अब खोल के देख लो फॉर्मूला, 2 sin a इंटू cos a, a की जगह क्या था हमारा 2 sin a की जगह x/2 और cos x/2, या यहां से ही खोल लो 2 sin इसे मानो यानी x/2 और cos x/2। जिस तरह से आपकी इच्छा हो, जिस तरह से आप कंफर्टेबल फील करो, ठीक है। अब बात करते हैं हम cos x को किस तरह से लिख सकते हैं। जब हमारा cos 2x था तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, यानी इसे क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। आप x को क्या लिख सकते हैं, x/2 मल्टीप्लाई 2, जैसे हमने sin x के साथ क्या था 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। यहां इसे क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, या और कैसे लिख सकते हैं हम इसे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2 माइनस 1। एक मिनट, 1 माइनस हो गया। फिर बात करते हैं tan x की। अगर हमारा tan x है यार, इसे एंगल हाफ में करके लिखना तो कैसे लिखेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 और 2 tan x/2 और 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। असल में यहाँ पे भी तो एंगल हाफ ही हो रहा हमारा, ये जितना भी एंगल है यहाँ उसका हाफ है, यहाँ उसका हाफ है, बिल्कुल यही फॉर्म है। अगर हमारा cos x होता तो इसे कैसे लिखते, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ठीक है। और अगर होता हमारा sin x तो इसे कैसे लिखते हैं, 2 tan x/2 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अगर देखो अगर हमारे पास ऐसे आएगा tan x, तो tan x को देखो क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x अपॉन 1
प्लस कोस 2x। यही कंप्यूटर से बाद में ही बताता हूँ मैं। ये हमारे फॉर्मूले थे, आप इन्हें नोट करो। अब क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें क्या प्रूव करना, ये शो करना हमें, या कह दो प्रूफ करना। तो ये हमारा 2 cos 8x। अब देखो ये जो हमारा लिख रहा है अंडर रूट में 2 + 2 cos 8x। पहले हम cos 8x को देख लेते हैं, cos 8x है क्या। जो हमारा cos 8x है हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 2 × 4x। तो क्या होगा अब ये, आप देखो ये cos 2a का फॉर्मूले की तरह हो गया, लिख सकते हैं इसे बिल्कुल cos 2a के फॉर्मूले की तरह। अब हमारे पास क्या है, अगर हम यहां से 2 कैंसिल करें, देखो ये हमारा 2 प्लस ये हमारा 2 प्लस, अगर हम यहां से 2 कॉमन करें तो क्या बचेगा 1 + cos 8x। अब ये cos 8x है, हमने इसे cos 2a की फॉर्म में देखा, हमारे पास cos 2a की फॉर्म के 2 फॉर्मूले। अगर हम इसे खोलें तो किस तरह से खुलेंगे, एक तो खुलेगा 2 cos स्क्वायर 4x - 1, या हम इसे खोल सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर 4x। हमारे पास 1 है यहाँ। तो देखो अगर हम ये वाला फॉर्मूला खोलते हैं तो 1 और 1 2 हो जाएगा, जिसका कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये वाला फॉर्मूला खोलते हैं तो यहाँ -1, यहाँ +1, तो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी बात बन जाएगी। ऐसे ही करते हैं। तो जो हमारे पास 2 है प्लस √2 प्लस √2। अब ये जो 1 है ये रहा, और cos 8x है, हम इस cos 8x की जगह लिख सकते हैं, ये जो 2 × 4x है ये भी तो cos 8x ही है वाला, ठीक है। इसकी जगह में ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं, ये हमारा 2 cos स्क्वायर 4x और -1। तो देखो -1 से ये कैंसिल हो गया, फिर 2 × 2 यानी 4 और cos स्क्वायर 4x, यानी ये जो बचेगा 2 × 2 यानी 4, और इस पर स्क्वायर लगा, यानी 4 का बाहर जब निकल के आएगा क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा हमारा, 2 + √2, और यहां से क्या है हमारा 2, और ये क्या हमारा cos स्क्वायर 4x। तो जब ये इससे बाहर निकलेगा 2 का स्क्वायर ये cos स्क्वायर, यानी क्या बचा ये 2 cos 4x और प्लस ये वाला 2, और ये अंडर रूट में हमारे पास ये बचा। अब क्या करो, 2 यहां से कॉमन करो। जब तुम 2 यहां से कॉमन करोगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ये 2 कॉमन करा, क्या बचा 1 + cos 4x। फिर इसके साथ ऐसे ही होएगा, देखो ये जो हमारा cos 4x है इसे हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 × 2x लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर × 2x - 1, यानी अगर हम 1 + cos 4x लिखें, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1 + 2 cos स्क्वायर 2x - 1, इससे कैंसिल, यानी हम इसकी जगह सीधे क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 2x, ठीक है। तो लिखते हैं √2 + 2, इसकी जगह लिखा हमने 2 cos स्क्वायर 2x। अभी क्या हो गया हमारे पास, 2 2 हो गए और स्क्वायर, यानी जब इससे बाहर आएगा तो बचेगा 2 + 2 cos 2x। अब हम 2 यहां से कॉमन करेंगे, जब हम 2 यहां से कॉमन करेंगे तो हमारे पास बचेगा ये 2 1 + cos 2x, यानी देखो जब हम इसे ऐसे खोलेंगे, जैसे हमारे पास 1 + cos 4x था, तो क्या बचा था 2 cos स्क्वायर 2x। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 2 × 2 cos स्क्वायर x, बिल्कुल इस तरह से खोल के देख लेगा, ठीक है।
तो जब इससे बाहर आएगा तो क्या बाहर आएगा, 2 cos x, और क्या प्रूफ करना था हमें, 2 cos x। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। नोट पोज करो, नोट करो। तो देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, sec 8x माइनस 1 अपॉन sec 2x ओ sec 4x माइनस 1, इसे चेंज किसमें करना, tan 8x में। तो देखो अगर हमारे पास, अगर हमें इसमें लाना कोई भी चीज tan x के फॉर्म में, यानी ये क्या था sin x अपॉन cos x, यानी हमारे पास जो भी टर्म है वो साइन और कोस में होनी चाहिए, एक इसमें हमारे sec में। तो हम इसे क्या करेंगे, कोस में चेंज करो पहले से, यानी sec 8x है, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos 8x माइनस 1 लिख सकते हैं, और इसे sec 4x को यानी 1 अपॉन cos 4x माइनस 1। अब क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या है हमारा, cos 8x अपॉन 1 माइनस cos 8x। अब cos 4x की इधर मल्टीप्लाई, यानी 1 माइनस cos 4x अपॉन में cos 4x। अब जो हमारा cos 8x है, देखो अगर हमारा कहीं भी इस तरह से रहेगा 1 प्लस cos 2 थीटा, तो उसे लिखते हैं हम 2 cos स्क्वायर थीटा। और कहीं अगर ऐसे लिख रहा 1 माइनस cos 2 थीटा, उसे लिखते हैं हम 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी है, इन्हें याद रखना। cos 2 थीटा ये कैसे निकाले हमने, आप 1 को इधर ले जाओ तो cos थीटा का फॉर्मूला ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप इसे इधर ले आओ और इसे इधर ले जाओ तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला sin की टर्म में। ये cos 2 थीटा के ये फॉर्मूले हैं, बस हमने इन्हें क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। क्योंकि जब भी हमारे पास क्वेश्चन आता तो इन 2 केसों में मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। जैसे इन्हें देख लो, 1 माइनस cos 8x, 1 माइनस cos 8x यानी 8x को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 4x। cos 8x को इस तरह से लिख सकते हैं हम, तो यानी हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 8x को इसे लिखेंगे हम 2 sin स्क्वायर 4x। देखो यहां हमारा जो भी एंगल था यहां उसका हाफ है, स्क्वायर लग रहा हो 2, आगे लिख दिया तो 2 आगे लिख दिया, जो भी यहां एंगल था उसका हाफ है और स्क्वायर लगा दिया। फिर अपॉन में क्या है हमारा cos 8x, और फिर ये जो 1 माइनस cos 4x लिख रहा, बिल्कुल इसे भी ऐसे ही करना, 2 sin स्क्वायर 2x, जो एंगल था उसका हाफ है, स्क्वायर लग रहा हो 2, बिल्कुल यही वाला, अपॉन क्या cos 4x। अब इसे क्या करो, जो हमारा ये cos 8x ये यहां जाएगा, इसे यहां ले जाओ, फिर हम इसे लिख सकते हैं, यहां लिख दो 2 sin स्क्वायर 4x, इसे ऐसे ले लो 2 sin 4x इंटू sin 4x, और ये जो cos 4x आ रहा है cos 4x, 2 sin स्क्वायर 2x इंटू cos 8x। अब देखो सबसे पहले सोचो हमें चाहिए क्या, चाहिए हमें tan 8x अपॉन sin 2x। अगर tan 8x चाहिए हमें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, sin 8x होना चाहिए और अपॉन cos 8x होना चाहिए। ये डिनोमिनेटर में हो cos 8x हमारा, और ये क्या हो न्यूमरेटर में, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में तो है cos 8x, यानी हमें यहां से क्या चाहिए, यहां से चाहिए हमें sin 8x। तो sin 8x क्या आएगा, जब हम इसकी और इसकी क्या करा देंगे, इन्हें आपस में मर्ज कर देंगे, तो 2 sin a इंटू cos a, अभी जो हमने पढ़ा था फॉर्मूला 2 sin a इंटू cos a, वो क्या था sin 2a था। यानी अगर हमें कभी भी एंगल डबल करना होगा साइन का, तो इन दोनों क्या होना चाहिए, आपस में मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो ये था हमारा 2 sin a इंटू cos a, तो यानी क्या बन जाएगा, एंगल का जाएगा हमारा डबल हो जाएगा। जब हम इन दोनों को आपस में मर्ज करेंगे क्या हो जाएगा,
साइन 8x हो जाएगा, और ये जो हमारा साइन 4x है। अब साइन 4x हमें चाहिए ही नहीं, यही देखो हमें tan 2x और tan 8x चाहिए। tan 2x तब बनेगा जब हमारे पास sin 2x होएगा और अपॉन में cos 2x होएगा, यानी ये चाहिए ना। तो इसे क्या करो, sin 4x को इसे 2 × 2x करके लिखो और इसका फॉर्मूला खोल दो, 2 sin 2x × cos 2x, ठीक है ना, क्योंकि हमें 2x और 8x के टर्म में चाहिए ना चीजें। तो ये तो sin 8x होगा और ये एक्सपेंड हो गया, ठीक है। तो इसे लिखेंगे हम 2 sin 2x × cos 2x, अपॉन में जो है हमारा ये चल रहा है 2 sin स्क्वायर 2x × cos 8x। अब ये जो हमारा sin 8x है और cos 8x है, ये तो tan 8x बन गया। अब ये जो हमारा sin 2x है, ये इसकी एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, 2 हमारा 2 से कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बचा ऊपर cos 2x, नीचे क्या बचा, देखो ये जो है हमारा 2 sin 2x, इसकी एक पावर से कैंसिल किया। अब बचा हमारे पास cos, अच्छा ये तो cos 8x है, ये तो इसके साथ हो गया। ये क्या बच रहा हमारे पास sin 2x, और ऊपर क्या बच रहा cos 2x। जब हम इसे नीचे लाएंगे यानी cos 2x, ये क्या हो गया tan 8x हो गया, tan 8x अपॉन tan 2x। हमें क्या करना, हमें यही सोचना है कि हमें लाना क्या है, उसके हिसाब से हमें चीजें चलानी है। यहां 4x था, यहां cos 4x, तो cos 4x हमें 4x तो चाहिए ही नहीं, हमें 2x चाहिए और 8x चाहिए। तो हमने क्या करा, इन दोनों का हमने कर दिया मर्ज, तो क्या बचेगा sin 8x बन गया। लेकिन हमने देखा कि ये क्या है sin 4x, और हमें sin 4x चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए sin 2x। तो हमने क्या करा, फिर से इसे एक्सपेंड कर दिया। जब हमने इसे एक्सपेंड कर दिया तो क्या हुआ 2 sin 2x × cos 2x में, और ये जो हमारा फॉर्मूला था sin की पावर कितनी थी 2 थी, एक पावर से एक पावर कट गई, sin 8x और cos 8x tan 8x बन गया। फिर हमारा क्या बचा था cos 2x, इसे नीचे ले आए, हमारे पास एक sin 2x था, इससे इसके साथ मर्ज करा दिया, तो sin 8x अपॉन tan 2x, ठीक है। तो मेरा नाम है कुलदीप और मैं हूं आपका जेईई मैथमेटिक्स मेंटोर, और आज हम बात करने वाले हैं sin 80 डिग्री, sin 36 डिग्री, cos 18 डिग्री और cos 36 डिग्री। इस तरह के जो हमारे एंगल होते हैं हम इन्हें कैसे फाइंड करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं हमने sin 18 से। sin 18 डिग्री देखो, बात देखो, अगर आप बुक में भी उठा के देखो मैथड तो लिख ही रहा है, लेकिन ऐसा हाथ क्यों लिख रहा इस बारे में बात करेंगे। तो मैं sin 18 की वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास जो वैल्यू उपलब्ध है साइन के एंगल की, यानी एंगल क्या होना चाहिए, या तो 0 डिग्री होना चाहिए, या 30 डिग्री, या 45 डिग्री, या 60 डिग्री, या हमारा 90 डिग्री, ठीक है। हमारे पास जो एंगल है वो ये है, इनकी वैल्यू हमारे पास, हमें चाहिए sin 18। तो देखो 18 की वैल्यू इसमें निकल सकती है, इसमें से नहीं, इसमें से निकलने की 90 में से निकलती है, क्योंकि 18 × 5 = 90। जो 90 का मल्टीपल है हमारा 18, इसका फैक्टर है 90 का, तो हम इसमें से निकालेंगे। यही वाली बात आती है ना, जैसे हमने ये करा, क्योंकि जब हम cos sin 18 की वैल्यू निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं कि हम 5θ = 90 ले लेते हैं, फिर sin ले लेते हैं दोनों तरफ। तो हमने 90 क्यों लिया, हमने इस बारे में बात की, क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास केवल sin 90 की वैल्यू है, जो हमारा 18, क्योंकि इसका ही वो है फैक्टर, 18 हमारा 90 का फैक्टर ना, इसलिए। तो ना 5θ क्या लिया हमने 90 लिया। अब देखो जो हमारा 5θ, इसे हम 2θ + 3θ लिख देंगे = 90। 2θ और 3θ क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास sin 2θ का फॉर्मूला है, sin 3θ का फॉर्मूला है। cos 4θ, अगर 4θ + θ लिखते तो क्या ही फायदा होता, फिर दोबारा फॉर्मूला लगाना पड़ता। अब 2θ इधर रखो, आपका मन हो तो 3θ इधर रखो या 2θ उधर भेजो, तो 90 - 3θ, बोथ साइड साइन लो, तो sin 2θ = sin
90 माइनस 3 थीटा। ठीक है, अब साइन 2 थीटा क्या होगा हमारा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन 90 माइनस 3 थीटा यानी कोस 3 थीटा, और हमारा कोस 3 थीटा क्या होता है, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। क्या होता हमारा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब दोनों तरफ से क्या करो, कोस कॉमन ले लो और कोस को कैंसिल आउट कर दो। तो देखो कोस थीटा ये हमारा क्या है, 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखो इससे पहले वाले लेक्चर में कोस 3 थीटा का फॉर्मूला नहीं बताया है। जो कोस 3 थीटा होता है हमारा, इसे लिखते हैं हम 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, और जो हमारा साइन 3 थीटा होता है इसे लिखते हैं हम 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब देखो हमने कोस कॉमन किया इस साइड से, फिर कोस से कोस कैंसिल, फिर क्या बचा हमारा 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 2 साइन थीटा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए, साइन थीटा की। देखो ये जो हमारा 18 था, हमने क्या लिया 5 थीटा इक्वल टू 90 लिया, यानी अगर हम थीटा लिखें तो क्या होगा 90/5 यानी 18 डिग्री। थीटा हमने क्या लिया 18 डिग्री, यानी साइन 18 से क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो जब हमें साइन 18 की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 18 की, तो हमें एक्चुअल में किसकी वैल्यू चाहिए, हमें साइन थीटा की। जब हमें साइन थीटा चाहिए यानी कोस स्क्वायर थीटा नहीं होना चाहिए, तो कोस स्क्वायर थीटा क्या लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने ये तो पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओ, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 2 साइन थीटा, फिर 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा, कोस स्क्वायर थीटा को माइनस 3, फिर क्या करो 2 साइन थीटा को भी इधर ले जाओ, पहले 4 की मल्टीप्लाई 1 में 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, फिर 2 साइन थीटा को इधर ले जाओ यानी माइनस 2 साइन थीटा, फिर माइनस 3, फिर 4 और माइनस 3 यानी क्या बचा हमारे पास प्लस 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 साइन थीटा इक्वल टू 0। फिर माइनस कॉमन करो और एक साइड भेज दो, माइनस कॉमन करके कैमरे में देख लो, दिख रहा है ना, दिख रहा है। अब जब माइनस कॉमन करके एक साइड भेजोगे तो ये आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और माइनस 1 इक्वल टू क्या हमारा 0। तो हम इस आगे यहां सोल्व करते हैं। 4 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू निकालो, साइन थीटा हम द्विचार्य फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा द्विचार्य फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो माइनस बी क्या हो जाएगा यहाँ पर यानी 2, ये हमारा माइनस 2, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 4ac यानी 4, a की जगह 4 और c की जगह माइनस 1 अपॉन 2 और a की जगह 4। ठीक है, यानी साइन थीटा की वैल्यू क्या आई -2 प्लस माइनस 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 प्लस 4 चौक 16 और 4 20 यानी अंडर रूट 20 अपॉन 2 इंटू 4। अंडर रूट 20 को क्या लिख सकते हैं हम, देखो जो हमारा अंडर रूट 20 यानी अंडर रूट 20 होता है वो क्या होता 4 इंटू 5 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है 4 इंटू 5
4 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा 2, अंडर रूट में रहेगा 5, तो अंडर रूट 20 को क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट में 5, तो साइन थीटा इक्वल टू -2 प्लस माइनस से 2 अंडर रूट 5 अपॉन 2 इंटू 4। देखो दोनों तरफ से 2 कॉमन आ रहा है, नीचे से हमारा 2 कॉमन है, क्या करो आपस में कैंसिल आउट कर दो, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 4 इक्वल टू हमारा साइन थीटा। अब हमारे पास साइन थीटा की दो वैल्यूज आई हैं। अब देखो हमने कैसे डील करेंगे जब हमारे पास दो वैल्यू आई हैं, एक प्लस की आई है एक माइनस की, तो साइन थीटा इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 4। तो देखो जो हमारा अंडर रूट 5 है, अगर हमारा अंडर रूट 4 होता तो ये क्या होता 2 होता, और अगर ये हमारा अंडर रूट 5 है तो मतलब 2 से कुछ ग्रेटर देन होगा, तो ये क्या हो गया -2, ये क्या हमारा -1, ये क्या हमारा -2, इसे लगा -2 मान लो, -2 और -1 यानी -3/4 के समथिंग आ रहा है, यानी ये क्या हमारा -1 से कुछ कम है, यानी ये साइन थीटा की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू क्या हमारी -1 प्लस अंडर रूट 5/4। ठीक है, ये क्या होता हमारा 2 और ये क्या हमारा -1, तो क्या बचेगा 1/4 के समथिंग बचेगा। अब देखो ये क्या बच रहा, ये कैसा है पॉजिटिव, ये क्या नेगेटिव, यानी ये क्या लगभग +2 के करीब आएगा, ये +2 और ये -1, यानी क्या आएगी साइन थीटा की वैल्यू लगभग 1/4 के करीब, अप्रोक्स कह रहा हूं मैं, इतनी वैल्यू आ रही है, यानी पॉजिटिव आ रही है, कहने का मतलब ये है सीधा सीधा। लेकिन ये जो वैल्यू आ रही है नेगेटिव आ रही है, और जो हमारा साइन 18 यानी साइन 18 डिग्री है, साइन जो 18 है हमारा, ये किस में आता है हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये 0 है 90, साइन 18 हमारा यहीं कहीं आएगा। और जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें जो साइन की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। जब साइन की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है तो ये तो वैल्यू आ ही नहीं सकती, ठीक है ना, तो ये वाली वैल्यू नहीं होगी, केवल ये वाली होगी हमारी, ये वाली, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि ये लगभग 2 के करीब आएगा -1, यानी 1/4 के करीब आएगा अप्रोक्स, लेकिन ये कैसे आ रही है नेगेटिव, तो इसमें नेगेटिव हो गई नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन 18 की जो वैल्यू होगी वो ये होगी, क्योंकि थीटा क्या हमारा 18 डिग्री। तो हम ऐसा कह सकते हैं साइन 18 इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 5/4। आप इसे पोज करके नोट कर लो। अब बात करते हैं cos 18 की वैल्यू की। cos 18 अगर आप ये sin थीटा कहो, ये cos थीटा कहो, तो sin थीटा और cos थीटा में फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, cos थीटा की वैल्यू चाहिए, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यानी cos स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, यानी 1 माइनस साइन 18 की वैल्यू अंडर रूट 5 माइनस बाय 1/4, अंडर रूट 5 माइनस 1/4 का स्क्वायर। अब देखो ये क्या होगा हमारा 16 हो गया, ये एक काम करो इसे 4 का स्क्वायर ही रहने दो, ये क्या 4 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर की इधर मल्टीप्लाई माइनस, फिर ये क्या बचा हमारा अंडर रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला बोलो, यानी 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस ये क्या होगा 5 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू, देखो ये क्या 5 और 1 कितना होगा 6, ये क्या हमारा 16, यानी कितना बच जाएगा हमारे पास 10, ये कितना बचा हमारे पास 10, क्योंकि ये 5 6 16 में गया 6 10 माइनस और माइनस प्लस,
और 2√5, ठीक है। अपॉन में क्या लगा अंडर रूट, इस पे क्या लगा 4 पे स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा और ये हो जाएगा, ये बचा हमारे पास 4, ठीक है। तो ये आई हमारे पास किसकी वैल्यू, साइन थीटा यानी साइन 18 डिग्री की वैल्यू। लेकिन जब हमने इस पे अंडर रूट लगाया तब वैल्यू कैसे, प्लस और माइनस की, प्लस और माइनस की दो वैल्यूज होगी, लेकिन हम प्लस की लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी रेशियो की जो वो होता है वैल्यू, किसी भी रेशियो की वैल्यू क्या होती है, इस वाली क्वाड्रेंट में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, चाहे साइन हो, कोस हो, टेन, सेक, कोट जो भी हो, यहाँ पर पॉजिटिव रहती है। तो साइन 18 की पॉजिटिव थी, कोस 18 की यहाँ पॉजिटिव होगी, तो इसलिए हमने क्या करा, पॉजिटिव वाला लिया है, ठीक है। अब बात करें, ये तो हो गया हमारी किसकी, कोस 18 की। हम बात करें कोस 36 की। कोस 36 को कैसे लिख सकते हैं हम, कोस 2 इंटू 18, ठीक है। और फिर इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 2 कोस स्क्वायर 18 डिग्री माइनस 1, ठीक है। हमारे पास इसके तीन फॉर्मूले होते हैं, या तो 2 कोस स्क्वायर 18 डिग्री माइनस 1 लिख लो, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री लिख लो, या कोस स्क्वायर 18 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री लिख लो। तो जैसे भी आपकी इच्छा हो, तो मैं क्या लिखूंगा, कोस 18 और साइन 18, कोस 18 क्या है ये, ठीक है, मैं यही लिख रहा हूं। अब ये 2 है, ये कोस स्क्वायर 18 की वैल्यू हो जाएगी, ये क्या हमारी कोस स्क्वायर 18, एक मिनट, जब स्क्वायर हटा दिया था तो अंडर रूट लग गया था, ठीक है। ये कोस 18 की वैल्यू हमारी, तो कोस स्क्वायर 18 की वैल्यू चाहिए, यानी इसका स्क्वायर कर दो, अंडर रूट 10 प्लस 2 अंडर रूट 5 बाय 4 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये क्या हमारा 10 और 2√5, क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर हट गया हमारा, और ये क्या होगा हमारा 16, और ये माइनस 1, ठीक है। ये इससे कट गया कितना हमारा 8 टाइम्स, फिर 8 की मल्टीप्लाई होगी इधर, यानी 10 प्लस 2√5 माइनस 8 अपॉन 8, फिर 10 में से माइनस 1 गया, यानी क्या हुआ 2 प्लस 2√5 अपॉन 8, फिर 2 कॉमन करके कैंसिल कर दो, यानी 1 प्लस √5 बाय 4, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, cos 36 डिग्री की, cos 36 डिग्री। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू cos 36 यानी cos 36 की। वीडियो चल रही है। अब इस तरह से हम sin 36 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला लगाओ, sin 36 की वैल्यू आ जाएगी, या क्या करो साइन को भी इस तरह से लिख लो, साइन 2 इंटू 18 डिग्री, फिर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यानी साइन 18 की वैल्यू रखना और कोस 18 की वैल्यू रखना, इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। वैसे अगर हम tan 18 की बात करें तो कैसे लिख सकते हैं, tan 18 को ऐसे लिख सकते हैं, साइन 18 अपॉन कोस 18, ठीक है। साइन 18 की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 5 माइनस 1 बाय 4, कोस 18 की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 10, अंडर रूट में 10 प्लस 2√5 बाय 4, तो 4 से 4 क्या होगा हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचा हमारे पास, अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 10 प्लस 2√5, ठीक है। ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। जब हमारी tan 18 की वैल्यू निकालेंगे तो हम इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे। तो देखिए हम बात करते हैं cos 72 और sin 72 डिग्री की। cos 72 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं cos 90 माइनस 18 डिग्री, ठीक है, cos 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। अब हमारा cos 90 के साथ क्या हो जाता, चेंज हो जाता है किसमें, साइन में, यानी साइन 18 डिग्री।
अब हमारे पास साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 5 माइनस 1/4, तो वो 72 की ये होगी। अब बात करें हम साइन 72 डिग्री की, तो इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 18 डिग्री। साइन 90 पर किस में चेंज होता जाता, कोस में, यानी क्या हो जाएगा, कोस 18 डिग्री। फिर कोस 18 डिग्री की वैल्यू आती है अंडर रूट में 10 प्लस 2√5/4। ठीक है, अब बात करते हैं, 1 मिनट इंक डाल दें इसमें। देखिए ये क्या लिख रहा, साइन 22 और 30 मिनट, यानी क्या लिख रहा, साइन 22.5 डिग्री लिख रहा है। कैसे देखो, साइन 22.5, या तो ऐसे कह दो, यानी बेसिकली क्या है, 45 का आधा है, साइन 45 का आधा। ठीक है, अब मैंने आपको हाफ एंगल वाले फॉर्मूले बताए थे, जैसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा और बाय 2। ये कैसे लिख सकते हैं, देखो हमारे पास कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे इधर ले आओ, इसे उधर ले जाओ उठाकर, तो क्या बचा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा। ठीक है, अब हमें 2 यहां से हटाओ और इसके अपॉन में पहुंचा दो, अरे स्क्वायर हटाओ और यहां लगा दो। ठीक है, ये बन गया हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला, कि साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब हमने कोस 2 थीटा के टर्म में लिया, क्योंकि ये है साइन 22.5 और 22.5 का दोगुना कितना होगा, 45, और साइन 45 की वैल्यू पता है, हमें कोस 45 की वैल्यू पता है। ठीक है, तो जब हमें कोस 45 की वैल्यू पता है तो हम इसकी निकाल सकते हैं। तो देखो कहाँ करूं, यहाँ पर साफ कर दो इसे, ये तो पता पड़ ही गया आपको, समझाने के लिए था बस। तो हमारा थीटा क्या है, थीटा हमारा ये है, थीटा इक्वल टू 22.5। ठीक है, यानी साइन 2 थीटा यानी साइन 22.5 इक्वल टू क्या, 1 माइनस कोस 2 इंटू थीटा, थीटा कितना 22.5, यानी क्या 45 अपॉन 2। तो कोस 45 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2, 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2, और अपॉन में 2 चल रहा है, फिर अंडर रूट 2 की 1 में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, साइन 22.5 की, तो हमारे पास वैल्यू होगी। ठीक है, आप पोज करो, नोट करो, तो इसे साफ कर रहा हूं मैं तुम्हें। ठीक है, ये तो आपने कर लिया होगा नोट। अब बात करें अगर हम कोस 22.5 की, यानी कोस 22.5 की, तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे जैसे निकाला था। इस बार कोस 2 थीटा का फॉर्मूला किसमें बोल रहा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 में। ठीक है, आपको पहले बता दिया है। तो कोस थीटा की जगह 22.5 इक्वल टू 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन 2, अंडर रूट 2 की इधर मल्टीप्लाई प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2। ठीक है, ये किसके है हमारे पास, कोस 22.5। और अगर हमें tan 22.5 की वैल्यू देगा तो कोस अपॉन साइन कर दो, यानी साइन मतलब साइन अपॉन कोस, साइन 22.5 अपॉन कोस 22 अपॉन मतलब 22.5। साइन 22.5 की वैल्यू ये ले,
अंडर रूट 2 -1 अपॉन 2 अंडर रूट 2। फिर ये cos 22 की, यानी ये इसे उल्टा करके लिख दो, अंडर रूट 2 प्लस 1, और जो हमारा 2 अंडर रूट 2 था ये ऊपर चला गया। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बचा, ये बचा हमारा अंडर रूट 2 -1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1। अब आप क्या कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसकी कंजुगेट से। यहाँ कर लो, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 -1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1। मल्टीप्लाई कर इसकी कंजुगेट से, नहीं अंडर रूट 2 -1 अपॉन अंडर रूट 2 -1, तो क्या हो जाएगी देखो, अंडर रूट 2 -1 का तो होल स्क्वायर हो जाएगा ये, होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर और -1, यानी क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा बेसिकली ये अंडर रूट 2 -1। तो ये हमारे tan 22.5 की वैल्यू, और चाहो तो आप इसका भी वैल्यू रख सकते हैं। आपको इतनी ध्यान रखनी है बस, आप चाहो तो अगर अंडर रूट 2 की वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगी 1.414, और ये -1, यानी क्या कह सकते हैं 0.414। यानी अगर कहीं भी ये वैल्यू आए तो आप इसे तुरंत सोच सकते हैं हाँ ये तो tan 22.5 यानी tan 22.5 की वैल्यू है।